बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी 401, इसकी असाइनमेंट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ये आपके लेक्चर नंबर 15 में से आई है, ठीक है? और इसके बेस्ट आंसर के लिए आप लेक्चर नंबर 15 को विजिट कर सकते हैं। और हमारा टॉपिक जो असाइनमेंट का है वो किनशिप एंड डेसेंट का है, डिसेंट का है, और इसके टोटल मार्क्स 20। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल गेट इंशाल्लाह 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इन दिस असाइनमेंट। और लास्ट डेट क्योंकि 9 मई है और 9 मई को ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, इसमें हमें एक बैकग्राउंड दिया गया है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। अगर आपको ये पेड में सर्विस चाहिए, इस असाइनमेंट की पेड में असाइनमेंट बनवानी है, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको असाइनमेंट बनाकर दे दी जाएगी, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमें कहा गया है कि किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेंट्रल कंसेप्ट इन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एज इट एक्सप्लेन्स हाउ सोसाइटी स्ट्रक्चरल सोशल रिलेशन। ठीक है, कैसे सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप बनाती हैं, कैसे मैरिजेस को रेगुलेट करती हैं, और कैसे करती हैं ऑर्गेनाइज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। फ्रॉम बेसिक किनशिप टाइज टू मोर कम्प्लेक्स फॉर्म सच एज लीनेज, क्लैंस, पैरथीज और एंड मोइटीज, दिस सिस्टम शेप आइडेंटिटी, इनहेरिटेंस एंड ग्रुप कोहेजन। ठीक है, ये सर ने हमें यहाँ लिख कर दे दिया है। अब हमने इस असाइनमेंट में क्या करना, सर ने ऑब्जेक्टिव क्या दिया है, स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और जस्ट आपने इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना कि क्या है, बल्कि आपने उसकी जस्टिफिकेशन भी लिखनी है। ये स्टूडेंट हमें सर ने ये कैटेगरीज दे दी हैं 5, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है सिनेरियोज के अंदर। ठीक है, सिनेरियोज हमें ये दिए हुए हैं। सर ने कहा कि आपने सीरियल नंबर लिखना है, सिनेरियो, और फिर आइडेंटिफिकेशन, इसके साथ थोड़ी सी जस्टिफिकेशन लिखेंगे। तो स्टूडेंट, सर ने क्योंकि जस्टिफिकेशन भी कहा है तो हमें जस्टिफिकेशन भी लिखनी पड़ेगी। अच्छा, पहला स्टूडेंट हमारे पास सिनेरियो है। Members of the tiger clan believe they share a common ancestor symbolized by a tiger. However, they cannot trace exact genealogical links. They follow strict rules of exogamy, meaning they cannot marry within the clan. तो अभी इसमें हम जो कौन सी कैटेगरी आइडेंटिफाई करेंगे, वो हमारे पास स्टूडेंट है क्लैन। ठीक है, थर्ड वाली कैटेगरी आप यहाँ क्लैन लिख देंगे। ठीक है, क्लैन, ये ले। और स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी दी गई है, मैंने इसका अलग से सोल्यूशन भी तैयार किया हुआ, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, आपने ये टेबल 1 2 3 4 आपने रोज बना लेनी है, और बल्कि 4 कॉलम्स, और ये रोज हैं आपकी। ठीक है, 11। तो ये क्लैन है, क्लैन क्यों? दिस इज क्लैन बिकॉज मेंबर बिलीव्स दे बिलोंग टू द सेम एंसेस्टर ग्रुप बट दे कैन नॉट ट्रेस एग्जैक्ट ब्लड रिलेशंस। मैरिज विद इन द क्लैन इज आल्सो फॉरबिडन विच इज कॉमन फीचर्स ऑफ क्लैंस। ठीक है, क्लैंस का ये कॉमन फीचर है। ये स्टूडेंट सारे ही मैंने ये जो सारे ही क्या कहते हैं सिनेरियोज हैं, आइडेंटिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन मैंने एक इमेज में कन्वर्ट किए हैं, आपको यहाँ आसानी से समझ आ जाएगा। चलो, इट इज़ अ क्लैन बिकॉज मेंबर बिलीव इन अ कॉमन एंसेस्टर सिंबलिक टाइगर बट कैन नॉट ट्रेस एग्जैक्ट ब्लड रिलेशंस। क्लैन मेंबर यूजुअली फॉलो एक्सोगैमी रूल्स। अब ये सोल्यूशन स्टूडेंट आपने इसका जस्टिफिकेशन में लिख देना। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन रूरल विलेज के अंदर यानी देहात में, मेंबर ऑफ द चौधरी फैमिली यानी जो औराई होते हैं, कैन ट्रेस देयर एंसेस्ट्री बैक टू अ ग्रेट ग्रैंडफादर फादर whose name is recorded in a family tree. Land ownership and leadership roles are passed down through this direct line of descent. यानी लीनेज हुआ ग्रैंडफादर का, जो उसके नाम के साथ लगा हुआ था, तो सारा इनके साथ भी वैसे ही लगा। It is a lineage because members can clearly trace their descent from a known ancestor through a family tree. यानी फैमिली का ट्री बना हुआ है, प्रॉपर्टी एंड लीडरशिप आर पास डाउन इन द सेम लाइन। ठीक है जी, इसको लाइनेज हम कहेंगे। नेक्स्ट हमें थर्ड सिनेरियो दिया गया, वही सेम स्टूडेंट सोल्यूशन है, वही हमारा थर्ड सिनेरियो देख लें, इन अ ट्राइबल सोसाइटी। तो यही मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ। इन अ ट्राइबल्स, आपने इमेज ऐसे नहीं बनानी, कभी स्टूडेंट्स ये ले लें कि इमेज बना के हमने सबमिट करवानी है। आपने जस्ट ये नाम लिखना है, पैथरी क्या पढ़ेंगे इसको, फ्रैटरी पढ़ लें तो, और फिर इसकी जस्टिफिकेशन लिखनी है थोड़ी सी, बस आपने ये काम करना। इन अ ट्राइबल सोसाइटी देयर आर सेवरल क्लैंस सच एज बेयर क्लैन, वॉल्फ क्लैन एंड डीर क्लैन। These clans are further organized into a larger unit called forest group. Members of this group participate together in a major rituals and support each other during conflicts.
बट ईच क्लैन स्टिल मेंटेन इट्स ओन आइडेंटिटी एंड सेपरेट लीडरशिप, तो इसको हम कहेंगे फ्रैटरी, ठीक है। फॉरेस्ट ग्रुप यानी बेयर का अलग क्लैन है, वॉल्फ का अलग क्लैन है और डीर का अलग क्लैन है, तो इसको हम फॉरेस्ट ग्रुप कहेंगे। ये इसकी जस्टिफिकेशन है। नेक्स्ट है कि अली लाइव्स इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम वेयर हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, aunts and cousin all resides in the same household. Family decisions such as marriage, education, and financial matters are taken collectively, and strong obligations exist among all relatives. तो इसको हम kinship कहेंगे, यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि kinship because it is based on family relationship and mutual obligation among relatives living together in a joint family. आपने इसकी जस्टिफिकेशन बस इतनी ही लिखनी है, आगे ज़्यादा करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक नंबर इसका आइडेंटिफिकेशन का है और एक नंबर जस्टिफिकेशन का। आप एक लाइन भी लिखने जस्टिफिकेशन में तो वो भी वेल एंड गुड है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग मैरिज सेरेमनीज इन अ कम्युनिटी clans are not treated individually, instead they are grouped into 2 or 3 broader categories. For example, the river fish and turtle clans are all considered part of one larger kin group for ceremonial purposes, and they collectively interact with other such grouping. तो इसको हम फ्रेटरी कहेंगे, यानी वन लार्जर किन ग्रुप बना हुआ है, यानी रिवर क्लैन, फिश क्लैन, टेट्रा क्लैन। तो ये इसका स्टूडेंट आंसर है जो कि आपने लिखना है। इट इज़ अ फ्रेटरी बिकॉज डिफरेंट क्लैन्स आर ग्रुप्ड इनटू अ broader kin unit for ceremonial purposes and interact collectively with other such groups. नेक्स्ट हमारे पास हम मोइटी को पढ़ेंगे। ये ट्राइब है जो कि स्ट्रिक्टली डिवाइड किया हुआ इंटू 2 ग्रुप्स में, यानी ग्रुप रेड और ग्रुप वाइट। So every individual belong to one group by birth, and marriage within the same group is strictly forbidden. Social, religious, and ceremonial duties are always performed in partnership between the two groups. यानी ग्रुप रेड की शादी ग्रुप वाइट में, कोई सोशल हो गया, कुछ हो गया, तो ये दोनों आपस में करते हैं। Two halves which must cooperate in social, religious, and ceremonial duties. Marriage within the same group is forbidden. सेम ग्रुप में फॉरबिडन है, लेकिन दोनों आपस में कर लेते हैं। नेक्स्ट लीनेज है स्टूडेंट, ये आपने बस मैं वीडियो इतनी ही बना रहा हूँ, आपने ये सेम टू सेम इसका लीनेज लिख लेना है 7 सिनेरियो का, और फिर ये वाला आंसर, और 8वें का भी लीनेज लिख लेना है, और ये इसका आपने लिख देनी है जस्टिफिकेशन। और 9 जो हमारे पास सिनेरियो है इसका क्या होगा हमारे पास, किनशिप। एक मिनट मैं देखता हूँ यहाँ, मैंने क्योंकि ये बनाया हुआ है किनशिप, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये आपने इसका सोल्यूशन लिख देना। मैं यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वहाँ मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा है और वो जस्ट अच्छा है इससे, ठीक है। तो ये आप इसको यहाँ से लिखने, पहले 3 सिनेरियो का जस्टिफिकेशन, ये काफ़ी लंबी है ना, तो ज़्यादा लंबी लिखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपने किसी से कॉपी पेस्ट किया है। ये ले, ठीक है, आपने ये वाला ही लिखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये पेड में मुझसे असाइनमेंट बनवानी है तो मुझे आप व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में बनाकर दे दी जाएगी। और एक मतलब दोबारा से बताता चलूँ कि आपने जस्टिफाई करना है 1 लाइन में, और आइडेंटिफिकेशन में इमेजेस नहीं बनानी, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।